हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड आई होप आप लोगों का अभी तक का जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छा चल रहा होगा। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो कि मेरी वॉइस आ रही है, कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है, कोई टेक्निकल इशू नहीं है, आई एम क्लियरली ऑडिबल। तब हम आज का सेशन जो है शुरू करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि ये जो एक टॉपिक आज हम जूरिस्प्रूडेंस में देखने वाले हैं, ये पेपर में बहुत बार आता है, चाहे हम क्लैट पीजी की बात करें या इसके अलावा जिस भी एग्जाम में जूरिस्प्रूडेंस आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के अंदर एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक होता है जूरिस्प्रूडेंस के अंदर, ये जो आज हम देखेंगे। ठीक है, होफील्ड पोस्टुलेट्स के नाम सुने होंगे, जूरल पोस्टुलेट्स के आपने नाम सुने होंगे, उसी की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, एक बार लेट मी सी की कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है, कोई टेक्निकल इशू नहीं है, एंड देन वी विल स्टार्ट आवर सेशन। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सी। ठीक है, आई थिंक आई एम ऑडिबल। तो आप लोग एक कमेंट तो करके बता ही सकते थे कि हाँ सर आपकी आवाज़ आ रही है। चलिए ठीक है, इट्स योर चॉइस। तो आज का हमारा जो सेशन होने वाला है जूरिस्प्रूडेंस के अंदर जूरल पोस्टुलेट्स के ऊपर होने वाला है, और बहुत ही इजी तरीके से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में ये आता है, आपके चीज़ों में भी आता है, और बहुत ज़्यादा थ्योरी पे नहीं जाएंगे। देखो, थ्योरी डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में काम में आती है, क्लैट पीजी में डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है। इन दी एंड आपका आंसर निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? आंसर निकलना चाहिए, और वही हमारा यहाँ पे फोकस रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम यहाँ पे देखने क्या वाले हैं, होफील्ड साहब के, जस्ट अ सेकेंड गाइस, हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, होफील्ड साहब के जूरल पोस्टुलेट्स। ठीक है, एंड आई होप आप लोगों ने ये थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो भी कोई इशू नहीं है, आज के सेशन से आप इसको पूरा समझ जाओगे और फिर आपके कभी इस पे आंसर्स गलत नहीं होंगे। ठीक है, देखो एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जूरिस्प्रूडेंस को बिना पढ़े बहुत सारे स्टूडेंट जाने की सोचते हैं, पर वो मत करना, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस इज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड क्लैट पीजी का ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स में से है। जूरिस्प्रूडेंस मतलब सब्जेक्ट में से है, और अच्छे खासे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। और जूरिस्प्रूडेंस में ऐसा कुछ नहीं कि बहुत कॉन्सेप्चुअल या कोई चीजें, डेफिनेशंस एंड बहुत सारी चीजें जो आपको याद करनी है, लर्निंग प्रोसेस पे है, तो वो आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब मैं आप लोगों को जूरल पोस्टुलेट्स के बारे में मैंने पहले भी थोड़ा बहुत बताया हुआ है, लेकिन एक बार मैं आपके सामने इसको ड्रॉ करता हूं जिससे आप लोगों को थोड़ा समझने में आसानी हो। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइट। ठीक है, नीचे मैंने लिखा है ड्यूटी। क्या लिखा है? ड्यूटी। इसके बाद यहां पे लिखा हुआ है लिबर्टी और प्रिविलेज। ठीक है, और यहां पे लिखा हुआ है नो राइट। इसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे, पहले एक बार इसको समझ लेते हैं, फिर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, आप आंसर बताने की कोशिश करना। बहुत सिंपल सी चीज है। पहले तो ना आपको ये याद करना होगा, एग्जाम के अंदर जब भी जूरल पोस्टुलेट्स पे क्वेश्चंस आएंगे, होफील्ड के जूरल पोस्टुलेट्स पे क्वेश्चन आएंगे, आपको ये एज इट इज यहाँ पे लिख देना है। अब वो कैसे याद करेंगे, उसके बहुत सारे तरीके हैं, कुछ मैं आपको अभी बताता हूं, कुछ आप अपने मन से बना सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट याद हो जाता है तो उससे अच्छी तो कोई चीज ही नहीं है, बट अगर डायरेक्ट याद नहीं होता है तब क्या करेंगे, उसके लिए मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो कोई भी चीज जो ऐसे लिखी हुई है ये कहलाती है जूरल कोरिलेटिव। क्या कहलाती है? जूरल कोरिलेटिव। ठीक है, बताओ ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है बताओ। ये बताइए गाइस, इसे क्या कहते हैं? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। अपोजिट। ठीक है, बिल्कुल सही, इसको हम बोलते हैं जूरल अपोजिट। और अब आ जाते हैं हम तीसरे वाले पे। ठीक है, ये क्या कहलाता है बताओ, ये क्या कहलाता है? बताओ इसे क्या कहते हैं? बिल्कुल, जूरल कॉन्ट्राडिक्टरीज। दीपशिखा का बिल्कुल सही जवाब है, सुमित ने भी सही बोला है। इनको हम बोलते हैं जूरल कॉन्ट्राडिक्टरी। शॉर्ट में मैं लिख देता हूं कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा में गेम खेलते थे ना बचपन में, वही वाला मैंने कॉन्ट्रा यहां पे लिख दिया है। अब देखो इसको ध्यान से दिखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना।
इसके अंदर ना कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप बहुत परेशान हो, ये हो वो हो। सिंपल से आपको ये अगर बनाना आ गया, आपने अगर ये ड्रॉ कर लिया अपने कॉपी पे, ड्यूरल पोस्टुलेट्स पे जो क्वेश्चंस आएंगे ना आप सारे कर लोगे। थोड़ा बहुत थ्योरी आपको हल्की फुल्की नॉलेज हो, बाकी अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है, एक और ऐसा ही डायग्राम बनेगा भी, मैं उसको बता दूंगा। पर बेसिक मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ये डायग्राम बनाना सीख लिया, आपको ये चीजें क्लियर हैं, आप ड्यूरल पोस्टुलेट्स में नंबर नहीं गवाओगे। ठीक है, अभी कैसे सॉल्व होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, चलो देखते हैं। मान लो आपसे एग्जाम में आ गया कि भैया ड्यूटी जो है, आपसे एग्जाम में आ गया कि ड्यूटी जो है इसका ड्यूरल अपोजिट क्या है, बताओ कमेंट सेक्शन में। ड्यूटी का ड्यूरल अपोजिट क्या है बताओ, बोलो। ड्यूटी का ड्यूरल अपोजिट क्या है? अगर मैं सामने आ जाऊं तब बता पाओगे? यस, दीपशिखा, तानिया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही। अब मैंने आपसे पूछ लिया राइट का ड्यूरल अपोजिट क्या है? राइट का ड्यूरल अपोजिट क्या है? राइट का ड्यूरल अपोजिट क्या है? नो राइट, ठीक है। राजश्री, फरीहा, वेरी गुड। लक्ष्मी, बहुत अच्छा, सही है। ठीक है, तो ये आपका ना बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसको हम गलत कर देते हैं दो तीन कारणों से। कि एक तो ना जूरिस्प्रूडेंस में क्या होता है कि थ्योरीज बहुत हैं, तो आप ना उसको सोच सोच के कंफ्यूज हो जाते हो कि इतनी सारी बकवास लिखी हुई है, इतनी चीजें लिखी हुई हैं। पर जो क्वेश्चन पोस्टुलेट्स पे आते हैं, जो कि ज्यादा आते हैं हर एग्जाम के अंदर, वो बहुत ईजी है, उस पर अपने को गलत नहीं करना है। और जूरिस्प्रूडेंस भी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आप उसको थोड़ा सा लर्न करके, याद करके, समझ के अच्छे से कर सकते हो। देखो, कोई कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं है कि आप गलत कर दोगे। यहां पे अगर ये चीज गलत होगी तो इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ आप हैं, क्योंकि आपने इसका लर्न अच्छे से नहीं किया है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब दूसरा भी ले लेते हैं एक बार, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो अभी हमने राइट प्रिविलेज वाला देखा। अब एक और है जिसको हम बोलते हैं क्या? पावर। क्या लिखा हुआ है? पावर। ठीक है, इधर लिखा हुआ है इम्यूनिटी। ठीक है, इधर लिखा हुआ है डिसेबिलिटी, और इधर लिखा हुआ है लाइबिलिटी। ठीक है, तो एक ये हुआ, एक ये हुआ, पावर, लाइबिलिटी, इम्यूनिटी, डिसेबिलिटी। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, जवाब दो। इसमें मुझे बताओ लाइबिलिटी सॉरी पावर का ड्यूरल अपोजिट क्या है? पावर का ड्यूरल अपोजिट क्या है? पावर का ड्यूरल अपोजिट क्या है? ठीक है, वेरी गुड, डिसेबिलिटी। लाइबिलिटी का ड्यूरल कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है? लाइबिलिटी का ड्यूरल कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है? इतना समय नहीं लगना चाहिए भाई। डिसेबिलिटी, यहां पे जवाब दिया डिसेबिलिटी से पहले सुशीला, ठीक है, जेनिफर, ठीक है, वेरी गुड, राजश्री, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, और प्लीज आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको पता है क्लैट पॉइंट पे पहले एलएलएम जो है हमारे मेन चैनल पे चलता था, अब हमने एलएलएम के लिए एक स्पेशली चैनल बनाया है, तो डू सब्सक्राइब इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, चलो फिर बात कर लेते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग। अब मेरा एक और क्वेश्चन है, वो बता दो, इम्यूनिटी का ड्यूरल कोरिलेटिव क्या है? इम्यूनिटी का ड्यूरल कोरिलेटिव क्या है? इम्यूनिटी का ड्यूरल कोरिलेटिव क्या है? तो फिर से सही जवाब आ रहा है सभी का, बिल्कुल, बहुत अच्छे यार।
आप सभी लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, अच्छा लगा सुन के, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती जो आप लोग जवाब दे रहे हैं। तो यार यही तो है, बस यही तो है, और कुछ है ही नहीं। सारे एमसीक्यूज आप इससे सॉल्व कर दोगे। अब इसमें आप थोड़ी सी थ्योरी जब पढ़ लोगे तो ए और बी के रिलेशन में पूछ लेते हैं कि ए के लिए ये तो बी के लिए क्या है, बट अगर आपके डायग्राम ही क्लियर हैं तो आप कर लोगे। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ये लिखें कैसे, अगर हम ये भी तो भूल सकते हैं ना कि कहाँ पे क्या है। तो इसको देखो आप अपने तरीके से याद कर सकते हो। एक मैं आपको ट्रिक बताता हूं जो मे बी आपके लिए काम की हो जाए और मे बी आप लोगों को बेकार भी लगे, है ना। तो आप लोग इसको अपने तरीके से बना लीजिएगा। एक ट्रिक मैंने जो बना रखी थी मैं आपको बता देता हूं। ट्रिक है, शायद दिख भी रहा हो आपको, रामधारी लखनऊ के नवाब हैं, ठीक है। तो इससे देखो आपका ना पहला वाला क्लियर हो जाएगा। पहला वाला जो ये है ना, ये इससे बन जाएगा। कैसे बनेगा चलो देखते हैं। सबसे पहले ना इसमें से ले लो R, ठीक है, D में से ले लो D, L से ले लो L और नवाब से ले लो N, ठीक है। अब इसको लिख के देखते हैं कि सर आपने कह तो दिया बट ये होगा कैसे। चलो इसको लिख के देखते हैं। यहां पे आया R, क्या आया R, यहां पे आया R, यहां पे आया D, रामधारी लखनऊ L नवाब, ठीक है। सिंपल है, रामधारी लखनऊ के नवाब हैं। इससे आपका पहला वाला क्लियर हो गया। R मतलब राइट, D मतलब ड्यूटी, L मतलब लिबर्टी और N मतलब नो राइट। क्लियर है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा मैंने बोला हुआ है कि प्रकाश लखनऊ के इंस्पेक्टर दीवान है। फिर से बोलते हैं, प्रकाश, लिख देता हूं, प्रकाश लखनऊ के इंस्पेक्टर व दीवान हैं, ठीक है। चलो सर आप कह तो रहे हो लेकिन इससे कैसे होगा, चलो ये भी समझने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आया हुआ है प्रकाश P, फिर आया है L, फिर आया हुआ है I और फिर आया हुआ है D, ठीक है। देख लो यार, P से आ गया क्या, पावर, L से आ गया क्या, लाइबिलिटी, I से आ गया क्या, इम्यूनिटी, D से क्या आ गया, डिसेबिलिटी। सिंपल तो था, आप इसको अपने तरीके से याद कर लो। आपको डायरेक्ट याद करना है, डायरेक्ट याद कर लो। इन दी एंड गाइस आपको ये याद होना चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये याद होना चाहिए, जिसके थ्रू आप इसको लिख के एग्जाम में टिक मार्क लगा सको, जिसमें ये आपको ना भी पता हो। आप लोगों को देखो थ्योरी नहीं भी पता है ना, ड्यूरल पोस्टुलेट पे अगर आपने बस ये डायग्राम दिमाग में रख लिया आप आंसर कर लोगे। मैं कह रहा हूं कुछ नहीं पता हो, ये डायग्राम दिमाग में होगा ना आंसर कर लोगे, पर ये डायग्राम दिमाग में होना चाहिए। तो अब इसमें आपको कैसे कर सकते हो, आप अपने तरीके से कर लो, वरना ये ट्रिक बताई है मैंने, रामधारी लखनऊ के नवाब हैं, इससे पहला वाला बन जाएगा। प्रकाश लखनऊ के इंस्पेक्टर व दीवान है, उससे ये दूसरा वाला बन जाएगा। सिंपल तो है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलो अब मेरे क्वेश्चंस के जवाब देना शुरू करो। ये देखो ए और बी के रिलेशन में अगर आपने ये तीन चीज याद कर ली तो भी हो जाएगा। देखो अगर ए बी पे पूछें तो इफ ए हैज राइट देन देयर मस्ट बी अ ड्यूटी इन बी, जो ड्यूरल कोरिलेटिव्स हो गया। यहाँ पे देखो तीन डायग्राम्स बता रखे हैं, आप समझते ही हो, अभी हमने पीछे देख ही लिया है, ठीक है। आप इसको पढ़ लेना, कुछ बड़ी चीज है नहीं, अगर आपको डायग्राम पता है पे कर लोगे। अब मेरा कुछ क्वेश्चन है, इसके जवाब दो, ठीक है। ड्यूटी का ड्यूरल कोरिलेटिव बताओ। और नेटवर्क इशू इज फ्रॉम माई साइड और आप लोग के साइड से आ रहा है, तान्या। ड्यूटी का ड्यूरल कोरिलेटिव बताओ। तो दीपशिखा बोल रही है राइट, और कोई कुछ बोलना चाहे, ठीक है। तो सभी ने यहां पे बोला है राइट। चलो एक बात देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू। ड्यूटी है, इसका ड्यूरल कोरिलेटिव राइट है, तो बिल्कुल सही बात है भाई, इससे सही जवाब तो कुछ हो ही नहीं सकता था। नो राइट का ड्यूरल अपोजिट बताओ। नो राइट का ड्यूरल अपोजिट बताओ।
गाइज आपको स्क्रीन क्लियरली विजिबल है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो नो राइट का जुरल अपोजिट बता रहे हैं सभी लोग, राइट। चलो ये भी चेक कर लेते हैं, हमारा डायग्राम फिर आ जाएगा, जिंदाबाद है। मैंने आपसे पूछा है नो राइट का जुरल अपोजिट, बिल्कुल सही है, राइट ही है, बिल्कुल सही। इसके बाद प्रिविलेज का जुरल कॉन्ट्राडिक्टरी बताओ, प्रिविलेज का जुरल कॉन्ट्राडिक्टरी बताओ। प्रिविलेज का जुरल कॉन्ट्राडिक्टरी बताओ। ठीक है, किसी ने बोला है राइट। चलो अब एक साथ चेक करेंगे। डिसेबिलिटी का जुरल कोरिलेटिव बताओ, डिसेबिलिटी का जुरल कोरिलेटिव बताओ। डिसेबिलिटी का जुरल कोरिलेटिव बताओ। सबके बहुत अलग जवाब आ रहे हैं। चलो मैं लिख देता हूं, किसी ने बोला है पावर, किसी ने बोला है इम्यूनिटी, और किसी ने बोला है लायबिलिटी। ठीक है, चलो अभी देखते हैं। इम्यूनिटी का जुरल अपोजिट बताओ, इम्यूनिटी का जुरल अपोजिट बताओ। इम्यूनिटी का जुरल अपोजिट बताइए। ये जो इम्यूनिटी है इसका जुरल अपोजिट क्या हो सकता है? ठीक है, तो एक जवाब आया लायबिलिटी। चलो अब चेक कर लेते हैं। डिसेबिलिटी का पहले मैंने आपसे पूछा है जुरल कोरिलेटिव, तो डिसेबिलिटी ये है, ठीक है, इसका जुरल कोरिलेटिव है इम्यूनिटी। तो यहां पे जिन्होंने इम्यूनिटी जवाब दिया ना, वो बहुत सही जवाब दिया है। ठीक है, अब इम्यूनिटी का अपोजिट पूछा गया है, जुरल अपोजिट पूछा गया है। ठीक है, तो इम्यूनिटी आपकी यहां है, इसका जुरल अपोजिट है लायबिलिटी। क्या है? लायबिलिटी। तो इसका जवाब भी बिल्कुल सही है। इसमें एक दो चीज और है जो आप लोग ध्यान रखना। जो लिबर्टी है ना, इसको यहां पे प्रिविलेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिबर्टी और प्रिविलेज, या नो ड्यूटी भी बोलते हैं। ये आप लोग नोट्स बना रहे हो तो उसमें लिख लो। लिबर्टी जो हमने यहां पे टर्म यूज करी है उसको प्रिविलेज भी लिख देते हैं, नो ड्यूटी भी लिख देते हैं। तो ध्यान रखना, नो राइट को नो क्लेम भी लिखते हैं। जो पहला वाला है ना, उसमें नो राइट को जो ये पहला वाला है ना, इसमें नो राइट को आपके नो क्लेम भी बोलते हैं। तो अगर ऑप्शन में उधर उधर कुछ टर्म आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना, राइट को क्लेम भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद लिबर्टी, यहां पे जो हमने देखा है पावर, पावर ही है, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी ही है। डिसेबिलिटी को अब्सेंस ऑफ पावर भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। बहुत जगहों पे अब्सेंस ऑफ पावर का आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो डिसेबिलिटी को अब्सेंस ऑफ पावर भी बोलते हैं। और जो यहाँ पे लायबिलिटी है उसको सब्जेक्शन के नाम से भी आंसर मिलता है। बट अगर आप इसके थ्रू पहला वर्ड लिख लोगे तो बाकी तो आप बना लोगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी एंड आई होप ये आपको क्लियर हो। किसी को अभी इस पे कोई डाउट है जितना हमने पढ़ा है? ठीक है, तो दिस इज इट यार। यही थोड़ा सा आपको बताना था, जो कि इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं और वो अपने को गलत नहीं करना है। बहुत सिंपल चीजें रखनी है और सिंपल चीजों से ही आंसर आते हैं, नंबर आते हैं। ठीक है, तो वो वाली चीजें हैं। और सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, इसको नोट्स पे अपने डाल लें। आप इसको ऐसे याद करना चाहें, रामधारी लखनऊ से तो कर लेना। आप अपने आप याद करना चाहें, आप अपने आप को ट्रिक बना लीजिए। एक चीज मैं फिर से बोल रहा हूं, जो राइट है उसको क्लेम भी कहा जाता है, लिबर्टी को प्रिविलेज और नो ड्यूटी भी लिखते हैं, नो राइट को नो क्लेम भी लिखते हैं, पावर को से पावर बोलते हैं, लायबिलिटी को सब्जेक्शन के नाम से भी देखा जाता है ऑप्शंस में,
डिसेबिलिटी को हम अब्सेंस ऑफ पावर के नाम से भी ऑप्शंस में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग गलत मत होइएगा। एंड ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। कोई भी दिक्कत हो रीच टू मी। आप में से बहुत सारे लोगों के कॉल भी आए थे मुझे, तो मैं इवनिंग में फ्री होता हूँ तब मैं आपको कॉल करता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। एंड आपकी 6 बजे CRPC की क्लास है, आज ही है, तो प्लीज़ उसको जरूर देखिएगा। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है हम कवर करेंगे, 1.5 से 2 घंटे का सेशन होगा, तो वहाँ पे जरूर आइएगा, ठीक है। बाय।